श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी द्वारा होने जा रही ऐतिहासिक रामलीला के विषय में नरसिंह मंदिर बड़ी बमनापुरी में हुई प्रेस वार्ता बरेली। श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी बरेली द्वारा नरसिंह मंदिर बड़ी बमनापुरी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उपाध्यक्ष महेश पंडित जी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला जो कि होली के अवसर पर संपूर्ण भारत में एकमात्र बरेली जिले में ही होती है, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के आधार पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को शुरू होती है और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रामलीला का समापन होता है। ब्रिटिश शासनकाल सन 1861 में शुरू हुई यह रामलीला तब से निरंतर होती चली आ रही है, जिसे सन 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया और सन 2015 में विश्व धरोहर घोषित किया। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसके अलग अलग प्रसंगों का मंचन अलग अलग मोहल्लों में, जैसे अगस्त मुनि लीला अगस्त मुनि आश्रम छोटी बमनापुरी में, केवट संवाद लीला साहूकारा में, मेघनाथ यज्ञ बमनापुरी में व लंका दहन मलुकपुर चौराहा पर होता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला 163वां वार्षिकोत्सव का शुभारंभ 28 फरवरी 2023 को गणेश पूजन और पताका यात्रा से होगा और 19 मार्च 2023 को श्री राम राज्याभिषेक के साथ समापन होगा। आज प्रेस वार्ता के दौरान श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी बरेली द्वारा रामलीला के 163वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसके अनुसार ही रामलीला के कार्यक्रम किए जाएंगे। पत्रिका विमोचन के उपरांत संरक्षक किशोर कटरू ने कहा, यह रामलीला ऐतिहासिक धरोहर है जो हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इस संस्कृति को संजोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी ने बताया, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने रामलीला को अनमोल मानते हुए और लोगों से इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने के उद्देश्य से ही इस रामलीला को विश्व धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया था। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने कहा, इस रामलीला का इतिहास संपूर्ण विश्व में अलग ही पहचान रखता है। हम इसके उसी प्राचीन इतिहास को संरक्षित रखने को कृत संकल्प हैं। संरक्षक अनुपम कपूर ने कहा कि ये हमारी विरासत व संस्कृति है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर सहयोग कराना चाहिए। युवा अध्यक्ष गौरव सक्सेना ने बताया, पूरे विश्व में इस ऐतिहासिक रामलीला के प्रति जागरूकता लाई जा सके, इसी उद्देश्य से हमने हाल ही में निदेशक संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस प्रकार की लीलाओं में संस्कृति व रचनात्मकता का समावेश होता है। विविधताओं का देश भारत व उत्तर प्रदेश अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, लिहाजा रामलीला के इतिहास को संग्रहित कर प्रचार प्रसार व संवर्धन करे, जिससे देश विदेश के लोग विश्व विख्यात रामलीला सांस्कृतिक धरोहर की सर्वोत्कृष्ट कृतियों से सीधे तौर पर रूबरू हो सके। उक्त पत्र पर संज्ञान लेते हुए निदेशक अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बरेली को रामलीला व रामलीला स्थल का सर्वेक्षण करने को निर्देशित किया, जिस पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बरेली ब्रिजपाल सिंह ने सर्वेक्षण किया और रामलीला से संबंधित जानकारी एकत्र की और संस्कृति विभाग को जल्द सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने व हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। रामलीला प्रमुख विवेक शर्मा ने कहा, इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और यह विश्व स्तर पर भव्य रूप से जानी जाए, इसके लिए हम सबको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए पूरी कमेटी निरंतर रामलीला के भव्य आयोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पत्रिका विमोचन में महामंत्री अशोक सक्सेना, राजू मिश्रा, दिनेश दद्दा, उपाध्यक्ष नीरज रस्तोगी, राजकुमार गुप्ता, संजीव रस्तोगी, मुख्य कोषाध्यक्ष सुरेश रस्तोगी, सहकोषाध्यक्ष नवीन शर्मा, शिवम रस्तोगी, पूर्व पार्षद महेश पंडित, सत्येंद्र पांडेय, इंद्रदेव त्रिवेदी, सुरेश कटिहा, सोनू पाठक, महिवाल रस्तोगी, अखिलेश अग्रवाल, विनोद पंडित जी, मीडिया प्रभारी सचिन श्याम भारतीय, सह मीडिया प्रभारी कौशिक टंडन, अशोक गुप्ता, अनमोल रस्तोगी, अन्नू, धीरज वैश्य, राधा किशन रस्तोगी, विनोद रस्तोगी व सम्मानीय लोगों। इस बार के चुनाव की रामलीला कर रहे हैं, क्या नया होगा? क्योंकि कार्यकारिणी भी इस बार नहीं गठित नया तो हम लोग बहुत कुछ करने के उसमें है, क्योंकि हर ये 19 तारीख से हमारी रामलीला समापन होगा और 28 तारीख से धरा पताका यात्रा निकलेगी।
इसमें भी हम कुछ नया करेंगे। और जो कि हमने नया सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए जो करा है, हमारे संरक्षक जी ने अपना आश्वासन दिया है कि हम यहाँ 20 दिन लगातार कैंप चलाएंगे। और जैसे कि हम विवाह का कन्या गरीब कन्या का है वो भी करेंगे, और जो जो भी सुविधा हम दे सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो इस रामलीला सभा की तरफ से देंगे। और ये संस्था 20 दिन नहीं चलेगी, और ये संस्था पूरे साल भर रोटेट रहेगी, साल भर कनेक्ट रहेगी सभी लोगों से। कि संस्था क्योंकि 20 दिन तक रामलीला होती है तो खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। पर हम ये चाहते हैं, हम लोगों ने सबने आश्वासन दिया है कि संस्था 20 लगातार 12 महीने कुछ ना कुछ करती रहेगी नया, गरीबों की मदद करेगी। किसी गरीब कन्या की शादी है तो उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। जो रामलीला है बमनपुर की बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ऐतिहासिक भी है, क्या खास रहता है इस रामलीला में और किस प्रकार ये जो है फागुनी महोत्सव के तहत मनाई जाती है? ये देखिए 163वीं रामलीला इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं फागुन महोत्सव में, और ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला है। यहाँ पे सिर्फ बरेली के अंदर ही होती है ये, बाकी और कहीं नहीं मनाई जाती। इसमें हम लोग अब इस वर्ष समाज सेवा से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं, और इसके अंदर 20 दिन तक जो लगातार रामलीला चलेगी उसमें एक स्वास्थ्य शिविर भी लगेगा, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा दवाइयाँ उपलब्ध होंगी व्यक्तियों को जो भी आना चाहे। और इसी तरह से इसके द्वारा हम माध्यम से और परोपकार के कार्य भी करते रहेंगे। अच्छा, इसमें कलाकार कहाँ के आते हैं, क्योंकि पूरा रामलीला मंचन किया जाता है, तो किस प्रकार लोग भाग लेते हैं, कितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं? इसमें अयोध्या से पूरी एक टीम आती है जो कि हमें पूरा विस्तृत चित्रण यहाँ पर करते हैं इसके लिए। देखिए, ये हमारी 163वीं रामलीला है, और इस रामलीला के अंदर ये एक भवनपुरी के अंदर नहीं, इसके रामलीला के कई किरदार जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जैसे भरत मिलाप होता है तो वो सौगार में बनाया जाता है। यहाँ पास में ऋषि मुनि का आश्रम है, वहाँ ऋषि मुनि का आश्रम में जाके इसका किरदार में बनाया जाता है। तो मेघनाद होता है, उसका कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। केवट की नाव निकलती है जो शहर में भ्रमण होती है, और आला हजरत की नदी से होते हुए पूरे शहर में जाती है, और सौकार में जाके उसका केवट संवाद होता है, समापन होता है। तो ऐसे विभिन्न चीज़ें हैं, कई यात्राएं, कई शोभा यात्राएं हैं जो ये यहाँ पे परंपरागत निकलती हैं। और इस मंडली का जो आयोजन होता है ये अयोध्या से आती है, और अयोध्या से इसमें वेद जी आते हैं जो पूरा उसके रामायण को पढ़ते हैं, सबको सुनाते हैं। और ये लीला है, और लीला शुरू होने से पहले जो सबसे खास बात है, यहाँ के जो श्री राम भगवान और उनका जो बनते हैं हमारे कलाकार, वो पूरे क्षेत्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जाकर घर घर जाकर ढोल नगाड़ों से ये सूचित देते हैं कि रामलीला शुरू होने वाली है, भ्रमण करते हैं, और तब उसकी रामलीला का मंचन शुरुआत होती है।